आज चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th, ठीक है, जिसका नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि एंड सर्कल का मतलब होता है वर्त। वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल, ये अपना चैप्टर नंबर है 15। सर्कल डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। क्या मतलब हुआ, एक बिंदु दिया हुआ होगा और एक डिस्टेंस फिक्स दे रखी होगी, उसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को अपन वृत्त कहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज ए प्लेन, एक समतल के अंदर स्थित सभी बिंदु विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को अपन क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल। ये डेफिनेशन है सर्कल की। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2πr। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ। क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस को अपन पैरामीटर भी बोल सकते हैं। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr, वेयर पाई इज इक्वल 22/7, r इज रेडियस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। ये यहाँ पर ये रेडियस है और ये डायमीटर है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2r। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr²। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वर्त आपको दे रखे होंगे, उसके बीच का मतलब एक कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है आपके एक ही केंद्र, मतलब ये एक पॉइंट होगा, इसमें दो सर्कल होंगे, एक की रेडियस कम होगी और एक की ज़्यादा होगी, उसके बीच वाला जो क्षेत्रफल है उसे अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो उसमें आपको ये एरिया फाइंड करना है। इस एरिया की वैल्यू होती है πr1² - r2²। मतलब बड़े वर्त में से छोटे वर्त को आप, बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल को आप बाहर निकालोगे तो ये बीच वाला एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिज्यीय खंड, मतलब त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। मतलब दो रेडियस दे रखे हो, उनके बिटवीन जो आपको एरिया फाइंड करना होता है उसे अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। दो रेडियस, मतलब रेडियस सेम ही है, दो रेडियस के बीच में जो भी आपको, जब कभी भी रेडियस के बीच में जब आपको एरिया दे रखा हो तो उसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मतलब ये आपको सेक्टर फाइंड करना है। इसमें आपको थीटा दे रखा होगा, रेडियस की वैल्यू दे रखी होगी और फाइंड करना आपको। इसे अपन बोलते हैं हिंदी में चाप और इंग्लिश में कहते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो θ/360πr², ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360πr²। एरिया ऑफ ए सेक्टर एक और फॉर्मूला भी होता है, जब आपको लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस दे रखी होगी, जब आपको ये लेंथ दे रखी होगी और आपको रेडियस दे रखी होगी, थीटा नहीं दे रखा होगा, तब आपको एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला लगाना है, 1/2 LR। L लेंथ ऑफ आर्क, जिसमें आगे अपन इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पीछे दे रखा है, मैं बता दूंगा आपको। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ये स्मॉल सेक्टर है, अगर मेजर मतलब इसका पूछ लें पीछे वाले का, तब आपको क्या करना है, πr² माइनस, मतलब इस पूरे सर्कल में से ये आपको बाहर निकाल देना है, तो πr² - θ/360πr², ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। स्मॉल सेक्टर का क्या होता है, θ/360πr², मेजर का क्या होता है, πr² - θ/360πr²। ये है लेंथ ऑफ आर्क। मैंने अभी कहा था ना, एल की वैल्यू क्या होती है, πr/180 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, चाप की लंबाई θ, πr θ/180 डिग्री।
एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल मतलब आपको एक वृत्तखंड निकालना है। क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड क्या होती है? एवरी chord ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। मतलब एक जो जीवा होती है वो एक सर्कल को कितने भागों में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच ऑफ द पार्ट्स इज कॉल्ड द सेगमेंट। मतलब उस एक भाग को अपन क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये कॉर्ड है, ए बी क्या है? कॉर्ड है। इस कॉर्ड की जो ए बी कॉर्ड है ये क्या कर रही है? ये जो सर्कल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो एरिया होता है उसे अपन बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ये स्मॉल है, ये बिग है, मतलब मेजर है। ये मेजर है, मेजर सेगमेंट है, ये स्मॉल सेगमेंट है। तो स्मॉल सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। पहला है एरिया ऑफ सर्कल, फिर है एरिया ऑफ सेगमेंट, फिर एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं। इसमें मेजर में आता है तब आपको क्या कर देना? पाई आर स्क्वायर में से घटा देना। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सही कर देते हैं। माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। देखिए एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा माइनस कर देना। मेजर का जब भी पूछे तो पाई आर स्क्वायर में से घटा देना। सेक्टर का पूछे तो सेक्टर घटा देना है, और सेगमेंट का पूछे तो सेगमेंट का एरिया घटा देना है। ठीक है, आगे देखिए सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच मूव राउंड 6 डिग्री ड्यूरिंग 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में बनने वाला किसके द्वारा? मिनट की सुई से। मिनट हैंड का मतलब क्या होता है? मिनट हैंड का मतलब होता है मिनट की सुई होती है ना जो वॉच के अंदर, एक तो होती है सेकंड, एक होती है मिनट और एक होती है हावर। तो इसमें हावर जैसे यहाँ पर है ना मिनट की सुई दे रखी है, तब तो आपको क्या लेना? 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनता है? 6 डिग्री का। द हावर हैंड ऑफ ए वॉच, 1 घंटे वाली सुई का कितना बनता है? 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री मतलब सिर्फ आधा डिग्री का ही कोण बनता है। 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है? आधा। और यहाँ पर मिनट वाली सुई से कितना बनता है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। ये जितने फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं अलग से लिख लेना, याद कर लेना। ये फॉर्मूले ही इतने ही हैं इस चैप्टर में। आगे देखिए फाइंड द रेडी, इसका मतलब रेडियस ही है, ऑफ द सर्कल गिवन द सर्कमफ्रेंस। तो इसकी क्या दे रखी है? परिधि दोनों में। पहले की दे रखी है 132, दूसरे की दे रखी है 176। तो पहले अपन लेते हैं तो सर्कमफ्रेंस होती क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है? 132। ये 2 पाई इसका मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22 से 32 डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 6 टाइम आएगा। 2 से 6 डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3 टाइम आएगा। 3 × 7 करेंगे क्या आएगा? 21 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस आ गई 2 से, मतलब इसी प्रकार आपको करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज, बहुत ईजी है। रेडियस दे रखी है, वैल्यू में रख दो, 7 से 7 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा। ए व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल मेक्स 5000 रोटेशन ऑफ कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। मतलब आपको क्या कह रहा है? ये एक साइकिल का पहिया है वो 5000 बार घूमता है, तब 11 किलोमीटर तक दूरी तय करता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, मतलब पहिए का व्यास ज्ञात करना। तो मैंने आपको बताया था व्यास क्या होता है? 2r होता है। तो 2r आपको फाइंड करना है। नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब कितनी बार वो घूमता है? 5000। डिस्टेंस कवर्ड, दूरी तय कितनी होती है? 11 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन ए 1 रोटेशन बाय व्हील, मतलब
एक चक्कर में ये यहाँ पर 500 चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितना करेगा, 5000 का भाग लग जाएगा, मतलब 5000 चक्कर लगाता है तब 11 किलोमीटर डिस्टेंस आती है। अगर एक ही चक्कर लगा 5000 का अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मीटर की बात करें तो 1000 होते हैं, लेकिन आप जानते हैं 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1000 ये हो जाएंगे, 100 ये हो जाएंगे, टोटल कितना होता है, 1 लाख। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 11 इंटू 1 लाख क्या हो जाएगा, 11 लाख। 11 लाख को अपन कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ हो गया 1100, मतलब 1100 को कैंसिल आउट करना 5 से, क्या आएगा, 220 सेंटीमीटर। ये क्या आई, 1 रोटेट, मतलब एक पूरा रोटेट करेंगे तब आपको क्या आएगा, सर्क्यूफ्रेंस आएगी, किसकी, मतलब पैरामीटर ऑफ सर्किल। पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। वैसे 2r की डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले आर की वैल्यू कैसे, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, 20 कैंसिल होगा 10 टाइम, ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस आई आपकी कितनी, 35 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 35 कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। ये आपके आगे द डायमीटर ऑफ ए व्हील, ये आपका पहिए का व्यास फाइंड हो गया। अब आपको मैं आगे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। 15.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। होमवर्क सिर्फ आपका इतना ही है कि ये आप जो एक्सरसाइज दे रखी है वो आपको कंप्लीट मिलानी है। जो प्रॉब्लम है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अगले वीडियो में आपको लेके आता हूँ।